अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमामि। श्रीराधा माधव रूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवीधरो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो सखिना छूटन के। सत्संग इधर हो रहा है सिर्फ। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की कुंज विहारी विहारिणी जो की जय जय हो। आगे बैठते हो तो आगे बैठने का तरीका भी ध्यान रखना। लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की जय जय हो। श्री माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की कृपामयी सरकार की करुणामयी सरकार की बोल बरसाने वाले की जय जय हो। कैसे हैं आप लोग? पंकज जी ने कहा आनंद है, और कौन बताएगा आनंद है? आनंद है? डॉक्टर साहब आनंद नहीं है। आनंद भगवान का स्वरूप है, तो भगवान तो है ही, तो आनंद है, पर अनुभव नहीं हो रहा। उस आनंद का अनुभव करने का अलग अलग आप जुगाड़ करते, जुगाड़, पर जिंदगी जुगाड़ नहीं होती। तो आप उस आनंद को पाने की व्यवस्था करते रहते हैं। सारी व्यवस्था जो शॉर्ट रन में आपके हल्का फुल्का काम आ जाए उसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ से छोटी मोटी रॉकेट जो पड़ोस की बिल्डिंग में चली जाए ये जरूर कर सकते हैं, पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज सकते हो जुगाड़ से? एक बार दृष्टांत है, एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया। तो जब काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और जैसे 0 आया तो रॉकेट घुरघुराया पर उड़ा नहीं। सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चिंता में पड़ गए और बड़े बड़े वैज्ञानिक पछ मरे पर उड़ा नहीं पाए। तो
इनाम घोषित किया गया, जो भी वैज्ञानिक आएगा ऐसा कर ले। एक हमारे सरदार जी, सरल सी वेशभूषा थी। उन्होंने कहा सर अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं ट्राई करूं? तो उन्होंने बोला तुम ये क्या एरोस्पेस इंजीनियरिंग बोलते हैं, एरोनॉटिक्स कुछ ऐसे बोलते हैं, यही वही है ना, एरोस्पेस है। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा कोई कोर्स किया ना, कोई पढ़ाई की, कोई वैज्ञानिक? बोल नहीं साहब, पर एक बार सबको ट्राई कर लिया है। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, ये जो रॉकेट इसे लिटा दो। अब क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि अब इसको सही पोजिशनिंग, और फिर उन्होंने बोला अब स्टार्ट करें। बोले नहीं, इसको फिर दोबारा लेटा दो। ऐसा 2-3 बार प्रोसेस कर दिया। तो बोले ये क्या कर रहे हो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? उन्होंने बोला सर एक मिनट, स्टार्ट करो। और अब की बार जैसे घुरघुराया नहीं, भर्र से आकाश में उड़ गया। आपने कैसे किया? पूरा विश्व का मीडिया पड़ गया। उन्होंने बोला रोज मेरा स्कूटर ऐसे ही खराब होता, तो मैं उसको कार्बोरेटर में कचरा वचरा फंस गया हो गया, तो रोज मैं उसे से लिटा के ठीक कर देता हूँ। ये जुगाड़ है। साधना में भी जुगाड़ ढूंढते हैं, अक्सर साधक जुगाड़ करता है। देख लो 16 माला, असली 16 माला कितनों की होती है? ये असली नकली क्या है? 5-5 एक मंत्र में 10 मन के ले लेता साधक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और 3-4-5 में तो माला का वो सुमेरु मिलता है। 16 माला मेरे रामकृष्ण ने कर दी 7 मिनट में। इनको तो महारानी एलिजाबेथ से इनाम दिलवाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देंगे तो भाई, हमारे तो असली चीजों के पुरस्कार मिलते हैं। भारतवर्ष है ना, और फेक पुरस्कार के लिए फेक कंट्रीज और फेक क्वींस और फेक किंग्स चाहिए। सही है ना? ऐसा कोई संभव है क्या? पर कर लेते हैं। भगवान का पूजन होता, हमारे कमल नयन से पूछो तो वस्त्र नहीं है भगवान के, तो एक कलावत करके प्रभु वस्त्र के लिए। ये उन जिनके पास जो विपन्न अवस्था में थे उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी वैकल्पिक। पर जिनके पास सारे साधन है वो भी दक्षिणा रखो। अब देवताओं को दक्षिणा कितने रखेंगे जानबूझ के? 50-50 पैसा। चूर्ण भी नहीं मिलता होगा उनसे। कहिए पंडित जी को फिर बाद में भी तो देनी है अपने को दक्षिणा। अरे कम से कम 100 रुपए रख दो, 50-50 रख दो। 1-1 रुपया की दक्षिणा दे। 1 रुपया अब चल रहा कहीं पे, 50 का नोट भी रख दोगे, 10 का भी रख दोगे तो 5-7 जगह चढ़ेगा तो 100 रुपया तो हो जाएगा। नहीं, 1-1 की रेज की लेके जाएंगे। जुगाड़ कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई सब पूजा वाला घी दे दीजिए, तो लोग सोचेंगे पूजा तो भगवान की है ना, तो उसका घी, जैसे आम घी अगर आएगा, घी कितने रुपए किलो होता है भैया? 1200 रुपए किलो होता है। अच्छा, देसी गाय और भैंस का 700-800 रुपये का घी। तो भगवान के लिए कम से कम 1800 का घी होना चाहिए। पर वो सोचते हैं कि जो सबसे सस्ता घी है वो भगवान की पूजा का घी है, क्योंकि वो घी भी जुगाड़ है, घी ही नहीं है। मोमबत्ती पिघला के डाली होगी मेरे विचार से, है? उसमें चर्बी वर्बी कई लोग बोलते हैं। ये सब चीज
सच कहें, ये अल्पकालिक व्यवस्थाएं आपको अनंत काल की निश्चिंतता प्रदान नहीं कर सकती। बिल्कुल समझें, साधन भी ईमानदारी से किया हुआ साधन, उसमें अपने आप को ठगे ना। इसलिए सत्संग भी करें, ईमानदारी का करें। बेईमानी वाला सत्संग का भी क्या ही लाभ होगा। माला के विषय में कहा ना, ऐसे सत्संग में भी बीच में फोन की स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, क्या बोला जा रहा है उस दृष्टि नहीं। श्रवण मनन निधिध्यासन, उस तद जिस विषय की बात हुई उसके ऊपर चिंतन करना तो बहुत बड़ी आवश्यकता है इस चीज की। तो जो साधन है उनका असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साधन को ही ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। यही तो बात है। एकादशी कर रहे हैं तो कौन एकादशी ईमानदारी वाली कर रहे हैं? कुट्टू के चीले बना रहे हैं, कुट्टू का पिज्जा, कुट्टू के पुचके, कुट्टू को गुस्सा, कुट्टू हाँ, हम लोग तो एक कुट्टू को क्या क्या हश्र कर दिया हम लोगों ने। फिर होता ना कुट्टू से हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, वो कुट्टू गुस्से में करता है ऐसा। फिर मैं एक कुट्टू था, तुमने कुट्टू को क्या क्या बना दिया। सोचो, कुट्टू से सब चीज बन रही है। हाँ हाँ, फ्रेंच फ्राइज तक, सब चीज तक ठीक, चलो ठीक है। अब जब बोले कुट्टू मोमोस, कुट्टू मोमोस, हाँ सब कर रहे, कुट्टू डोसा, कुट्टू इडली, कुट्टू। एकादशी कहाँ रही? जिस दिन ज्यादा तरीके का कि आज भजन होगा, आज भोजन कम होगा, इसलिए तो एकादशी थी। सारा चिंतन तो आज क्या बनेगा उस पे रहता है और ज्यादा मेहनत लगती है। वो कहते ना एकादशी मतलब एक आंख धसी, पहले से ही एक साइकोलॉजिकल टेंशन बनी रहती है। सही। चार सवेरी चार अवेरी, इतनी दे नंद लाला। जो इतनी न दे सके तो ले ले कंठी माला, ले ले कंठी माला के भूखे भजन न होए, और जो भूखे भजन करवाएगो तो और ढूंढ ले कोई, हमसे न हुए। तो पूरा साधन पथ ठीक ऐसे ही चल रहा है। तीर्थ यात्रा देख लो, मतलब कहां कहां जुगाड़ की एग्जिस्टेंस देखो। तीर्थ में जाते थे, क्या था भाव? वो क्या था? हमको कुटिया ब्रज माही बसा बनानी, नहीं क्या? नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी।
छोड़ अटारी अटार जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाई, हमको कुटिया ब्रज माही बनाई। थूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी। राधे 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 गोविंदा, जय राधे 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 मुझे कितने लोग मिलते हैं हमारी कुटिया में चलो, कुटिया में चलो, तो मेरे मन में ऐसे भाव रहते हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ तो मुझे क्या पता कुटिया क्या होती है। मैंने तो मैं कुटिया में गया, 250-300 गज के बंगलों से बढ़ गई कुटिया, हर जगह एसी ठुके पड़े, किचन में भी, उनका बस चल के बाथरूम में भी एसी लगा दे, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती है, बढ़िया भजन चल रहा है। व्यास भरोसे उमर के सोवे पाँव पसार, तो पाँव पसार के सो। उसका लोप हो गया। किसी बढ़िया बढ़िया जगह आश्रमों में बढ़िया बढ़िया कमरे बने हैं, जो बाबा जी है उनका सबसे बढ़िया हुआ है। ये 1.5-2 करोड़ वाला सबसे स्पेशल जो कमरा किसका, ये बैरागी जी का है कि नहीं? ऐसा ही है ना, जुगाड़ है हर जगह, हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ, भगवान की प्राप्ति क्या जुगाड़ से हो जाती है? बताओ, कोई सोच के बताओ, क्योंकि नियम तो ये है, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। मन के मैल को साफ कर, दूर कर अभिमान को, मन के मैल को साफ कर, दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के चरण की, खाक हो गुरु के चरण की, तो हरि मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो देखो, परम पद पाने का गुंजाइश, मन के मैल को साफ करना है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, अभिमान को दूर करना है। किसके बस में अभिमान को दूर करना है? अभिमान दूर होगा जब गुरु चरणों की खाक मिल जाएगी। अब तो गुरु को खाक में मिला देंगे। पूज्य महाराज जी ने अभी बात कही, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने, सबसे अच्छे गुरु जी कौन? जो चेले को कुछ न बोले, चिल्लाए तो उसके लिए ऐसे का रूम तैयार रखवाएं।
सही टाइम में उसके लिए बढ़िया बंदोबस्त करवा के रखें, चेला बढ़िया चेक काट के दे जाए। एक बात बड़ी खतरनाक है, अगर गुरुदेव बालक का हित बोलने को जाए, उसका प्रिय बोलने लग जाए, वहीं गड़बड़ हो जाती है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। शिष्य का धन हर लिया, उनसे भिक्षा ले ली, भोजन कर लिया, लेकिन उनका शोक, अत्यंतिक शोक भगवान के चरणों की प्राप्ति होने पे ही हटता है, तो गुरु को कितना पाप लगेगा। इसलिए साधक का हित ये है कि उसे भजन में लगा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाने ने अपने वजूद को खोया मिट्टी में जाके, तब वो गुले गुलजार होता है, पेड़ होता है। दाना कहता मैं तो दाना रहूंगा, ऐसा नहीं। दाने को दरख्त बनना है, अगर पेड़ बनना है तो अपने अस्तित्व को खाक में मिलाना पड़ेगा। रख लो अपने मैं को, सो ही परम पद पाएगा। फिर क्या? दुनिया के मन के मैल को साफ कर दूर अभिमान, और फिर क्या? छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, ध्यान धर प्रभु के चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का, फिर जन्म नहीं पाएगा, सुई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सुई परम पद पाएगा। अरे हरि फिर जन्म नहीं पाएगा। मामु पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक प्रेमी भक्त भगवान से कहता है, गोपाल इति मत्वा त्वाम प्रचुर क्षीर वांछया, शितो मातु स्तन क्षीरमपि लब्धुम न शक्नुयाम। मैंने समझा कन्हैया तू गोपाल है, तो तेरे पास जाऊंगा तो बहुत दूध पीने को मिलेगा। गोपाल इति मत्वा त्वाम प्रचुर क्षीर वांछया, कि बहुत दूध मिलेगा, लेकिन आपसे मिलके तो माता का दूध भी आगे मिलना असंभव हो गया। क्यों? क्योंकि अब किसी माँ के पेट से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। माता का दूध बालक का गौरव होता है। जीवन भर कहते हैं तुमने अगर माँ का दूध पिया तो मैदान में आ जाओ। जननी का गौरव होता है, उसकी संतान की रगों में बहता वो उसका वात्सल्य होता है, तो वो जननी के लिए भी गौरव की बात है।
कि बेटे मैंने तुझे दूध पिलाया तो उसकी लाज रखना। इनसे पहले सबसे बड़ी माता कौन है? भगवान को हम कहते हैं त्वम एव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। भगवान त्वम एव माता है। पूज्यपाद बक्सर वाले सरकार से पूछा किसी ने कि भगवान दूध के सागर में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि देखो, बिहार के थे, भोजपुरी भाषा में बोला करते थे। तो उन्होंने कहा मनुष्य बालक को कितना मुश्किल से जब वो छोटा शिशु होता है तो 2 बोतल दूध उसके लिए बहुत होता है। और अगर कुतिया है, कई बच्चे हैं, ज्यादा दूध चाहिए, सुवरिया के और ज्यादा चाहिए, समझ रहे? पर जिनकी अनंत संतान है, इन सबको जो दुनिया की कोई विज्ञान ऐसा नहीं है जो बेटा जो घास दे दो, जिन्हें भूसी दे दो कई टन, 1 चम्मच दूध नहीं बना सकते। वात्सल्य बनवाता है दूध, वो वात्सल्य का स्वरूप है। और भगवान अथाह वात्सल्य के सागर में रहते हैं, उनकी संतान बहुत है, इसलिए इस दूध के समंदर में रहते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा दिया लौटा दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। अब देखो, इसीलिए सरकार पुनर्जन्म नहीं पाएगा। तभी मैंने बोला गोपाल इति मत्वा त्वाम प्रचुर क्षीर वंचया, लेकिन शितो मातु स्तन क्षीरमपि लब्धुम न शक्नुयाम। लेकिन आपका जब से हुआ तब से माता के आगे जो और हमें पय पान करना है वो खाता भी तुमने खत्म कर दिया। हम तो सोचा कि तुम गोपाल हो। तो ठाकुर जी कहते हैं अब उधर आके अब मेरे पास आओ। ये बात है। तो ध्यान धर हरि के चरण का, प्रभु के चरण का, फिर जन्म नहीं पाएगा। पर छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। ये बात पक्की है। संसार की किसी भी चीज को देख लो, ये दुनिया के मजे आप नहीं छोड़ोगे तो मजे आपको छोड़ देंगे। आपको लग रहा है चीजें आउटडेटेड हो रही हैं, सरकार आप आउटडेटेड हो रहे हैं। एक दिन संसार के सीन में आप फिट नहीं बैठोगे। बड़ी सुविधाएं होगी, बहुत बढ़िया पार्क बनाए हैं, अच्छा बड़े अच्छा क्राउड है वहाँ, हाँ बहुत बढ़िया। तो जवान बच्चे दौड़ पड़े। लेकिन अपने समय के किसी बूढ़े को आप बोलो यहाँ बहुत बढ़िया क्राउड आएगा, बहुत बढ़िया, वो कह रहा है क्राउड क्या है? हाँ, वो खुद क्राउड का हिस्सा बचा नहीं है। कौन पूछ रहा है उसे? एक दिन कोई नहीं पूछेगा। संसार रैपिडली भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि आप पीछे छूटेंगे ही। संसार प्रवाहमान है, आपकी पकड़ में नहीं आएगा। एक दिन आप नहीं छोड़ोगे तो ये आपको छोड़ देगा।
अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अवही ते, मन पछतहि अवसर बीते। तो ये वाली बात बहुत आवश्यक है, इस बात को बिल्कुल गौर से पहले से ही तैयार हो जाए। इसलिए छोड़ दुनिया के मजे सब, हाँ, जो वास्तविक मजे की बात आपको बताएं, कह रहा कि अगर वास्तविक नशेड़ी है तो कहते वो उसे कहते हैं जो शराब का नाम सुनते ही नशा हो जाए। वास्तविक आनंद की बात अगर आप करोगे तो उसमें आनंद आ जाएगा। क्या कहें कितना मजा राम गुण गाने में है, क्या कहें कितना मजा राम गुण गाने में है, क्या कहें कितना मजा राम गुण गाने में है, क्या कहे कितना मजा राम गुण गाने में है, क्या कहे कितना मजा राम गुण गाने में है। खुद ही कर देख लो, मुश्किल ये समझाने में, खुद ही कर देख लो, मुश्किल तो समझाने में। दृढ़ भरोसा मन में रख के जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद बीज समाएगा। ये तरीके थे, ये जुगाड़ नहीं थे। समझो, पूर्णता को पाने के लिए बहुत पड़ाव के हाँ है, कोई जुगाड़ नहीं, हाँ है। एक जुगाड़ है, क्या? एक चींटी यहां से चले, एक चींटी यहां से चले और उसे चेन्नई जाना हो तो चींटी की अगर पंख भी निकल आए तो चींटी नहीं जा पाएगी, ठीक है। पर कोई धनाढ्य व्यक्ति और उसके वस्त्रों पे चींटी चढ़ गई, उसके वस्त्रों पे चींटी चढ़ गई, तो वो चींटी बिजनेस क्लास में गई, ठंडे ठंडे एसी में गई और सीधा कहां पहुंच गई? चेन्नई। ऐसे ही कोई भी हो, कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रीतम, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, समझ तो है मेरे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। एक बार इसके साथ बात समाप्त करता हूँ। कुंज महल में प्रियाजू चली तो अंतःपुर में जैसे प्रवेश कर रही थी तो द्वार से होती हुई जब प्रियाजू का प्रवेश हुआ उस निकुंज वन में, उस निकुंज जगत में प्यारे श्याम सुंदर की आह्लादनी आई तो ऐसा आह्लाद हुआ, वो तो नित्य आह्लाद का नित्य स्थान, जहां कण कण जर्रे जर्रे में आनंद आनंद परमानंद महानंद, ऐसा जहां परमानंद स्वरूप श्री ठाकुर जी आनंदित हो जाते हो, वो निकुंज। और उन कुंजों में, उन कुंजों को परम आनंद प्रदान करने वाली प्रियाजू का प्रवेश हुआ। तो सखियों सहचरियों ने वो अगवानी की,
वो स्वागत किया। वृंदा देवी, योग माया सब ऐसे आनंदित हो गए और किशोरी जी निकुंज भवन में प्रियतम से मिलने अंतःपुर में अपनी सेज की तरफ बढ़ रही थी। एक सूखा पत्ता उनके लहंगे से लगा, जिसका ध्यान उस पर नहीं गया। निकुंज का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा और फिर निकुंज के अंतःपुर में जैसे पहुंची, तभी श्री ललिता जी की नजर जैसे ही किशोरी जी सेज पे बैठी, श्याम सुंदर वहां प्रतीक्षा में थे। प्रियाजू आज आपको बहुत देरी हो गई। तो किशोरी जी कुछ कारण बताती, उससे पहले ललिता जी की नजर उस सूखे पत्ते पर पड़ी जो निकुंज में प्रवेश कर चुका था। तो उन्होंने कहा, राधा देखो ये पत्ता कहाँ से लग गया और तुम्हारे लहंगे से लगा है, चलो इसे हटाती हूँ। ऐसे करके जैसे श्री ललिता जी ने उस पत्ते को हटाना चाहा, तभी प्रिया जी ने कहा, छोड़ो ललिता, इसे क्यों हटाती हो, इतनी देर से मेरे साथ रहा है, कहीं से भी आया है, उसे मुझसे दूर क्यों करती हो। उठा के उस पत्ते को जैसे किशोरी जी ने रखा तो सेज पे रख दिया। किशोरी जी का हाथ पड़ते ही पत्ता हरा हो गया, कोंपल निकली, उसे बेल लता का निर्माण हुआ और सुंदर पुष्प उसी समय। और किशोरी जी के जिस सुंदर सेज पे युगल सरकार विद्यमान थे, उस सेज का जो सिराहना है तो मणि जटित, स्वर्ण जटित जो सिराहना था बेड का जो होता है ना, उसके चारों तरफ वो बेल लिपट गई और सुंदर पुष्पों से पुष्पित पल्लवित हो गई। पत्ते का सौभाग्य इतना हुआ, पत्ता सूखा गया था पर लग गया किशोरी जी के चरणों से। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी जुगाड़ तो है क्या। जिन चरणों के नीचे पनपे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया गजराजी में रहे पड़े। जिन चरणों में हम दीनों को राधा का दास रख दिया, तेरी शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े। तेरी शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। हम तो हमारे भाई जी के भाई जी हमारे हैं, हम तो हमारे बाबू जी के बाबू जी हमारे हैं। जय बाबा जय बाबू जी की गूंज रही ध्वनि अणु अणु में, मेरे बाबू जी बाबा हमारे जीवन है। तो कितना अच्छा है जुगाड़, क्या मन तो आचरणा में ही राखी हो, तो चरणों से लगे रहे हैं। ये जुगाड़ भी अच्छा है, सरल है ना। क्या लगता है हमने हंस के सीखे हैं, रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं आपका हो के सीखे हैं। ठीक है, सही। तो जुगाड़ भी बता दिया, कोई जुगाड़ नहीं होता ये भी बता दिया, और जुगाड़ बता भी दिया। सही है। तो इस जुगाड़ का प्रयोग आप सभी कर सकते हैं।